नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष और अध्यात्म में। तो आज का जो विषय है वो हमारा जो रहेगा विवाह में देरी, डिले इन मैरिज। तो इस विषय पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। आप मेरी पिछली वीडियोस देखें और मैंने कुछ उपाय भी वहाँ पे आपको सुझाए हैं जो कि भगवान की कृपा से हो सकता है आपके बहुत काम आए हों, अगर आपने सही दृढ़ निश्चय से और पूर्ण साधना का पालन करते हुए अगर आपने साधना जो मैंने सुझाव दिए थे वो की होगी तो अवश्य ही आपको परिणाम मिले होंगे। तो आज मैं जो हमारा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है आपको मैं उसमें भी डिले, विवाह में देरी का जो कारण बनते हैं उसके बारे में मैं आज आपको यहाँ विषय में उसकी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियोस पे और प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए ताकि जो इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। तो आइए आज बात करते हैं आज के विषय की। तो विवाह में देरी, विवाह में देरी के कई कारण हो सकते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है तो ये प्लेन चार्ट मैंने आपको दिया हुआ है। तो प्लेन चार्ट पे अगर मैंने कोई नंबर मेंशन नहीं किया हुआ तो मान के चलेंगे कि ये हमारा जो है ये हमारा फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ, उसी तरह से ये 12। तो ये हमारे 12 हाउस हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसको अगर हम काल पुरुष की कुंडली ही लेके चले तो ये हमारा फर्स्ट हाउस होगा और इस पर फर्स्ट राशि होती है, ये मान के चलेंगे। इस पर सेकंड राशि होती है, हम ये भी मान के चलेंगे। तो यहाँ हमारे पास सेवंथ राशि है। तो सेवंथ हाउस की दोस्तों बात करेंगे विवाह को देरी के लेके आज की वीडियो पे। तो ये जो टॉपिक है ये अपने आप में एक समुद्र की तरह एक जो विशाल टॉपिक समझा जाता है वो ऐसा है जैसा समुद्र विशाल होता है। तो ज़्यादा तो इस वीडियो में हम बात नहीं कर पाएंगे पूरे विषय पे। तो कुछ समय के लिए मैं आपको बता दूं कि विवाह में देरी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण क्या होगा, आपने अपना सेवंथ हाउस देखना है। आपने देखना है कि ये जो आपका सेवंथ हाउस है, जैसे ये हमने काल पुरुष की कुंडली ली है तो सेवंथ हाउस में तो यहाँ सेवंथ ही राशि होगी। तो जो सेवंथ राशि है वो हमें सभी को पता है कि तुला राशि है। शुक्र इसके स्वामी हैं और शुक्र जो है वो वैसे भी विवाह के कारक हैं। तो काल पुरुष की कुंडली से अगर हम लेके चलें तो अगर आप किसी की भी राशि में यहाँ अगर सेवंथ राशि है, अगर नहीं है तो वो देख ले कौन सी राशि है। तो उसका क्या करना है, उसके बाद देखना है उसका लॉर्ड कौन बना। जैसे इस एग्जांपल में जो सेवंथ राशि है उनके लॉर्ड बने शुक्र। तो वो आपने देखना है कि चार्ट में कहाँ पे आपके आपकी जो कुंडली है वहाँ पे वो कहाँ पे है। तो अगर शुक्र सिक्स, एट और 12, 6, 8, 12 त्रिक स्थान, अगर शुक्र सातवें घर के स्वामी होते हुए 6, 8 और 12 में बैठे तो आपके विवाह में जो है वो देरी होगी ही होगी। आप ये लिख लीजिए अपनी कॉपी पे कि आपको नोट कर लीजिए कि विवाह में देरी मिलनी ही मिलनी है। पहला कारण। आगे दूसरा कारण, सेकंड कारण जानते हैं कि शुक्र सातवें घर के स्वामी हैं और मान लो शुक्र कुंडली में अस्त होके बैठ गए, शुक्र कुंडली में अस्त होके बैठ गए तो निश्चित है विवाह में देरी कराएंगे ही कराएंगे, विवाह के कारक हैं। थर्ड, अगर शुक्र वक्री हो गए तो विवाह में देरी करवाएंगे। थर्ड रीजन है, नोट कर लीजिएगा। फोर्थ रीजन, अगर जो शुक्र हैं इस घर के स्वामी हैं और पाप प्रभाव में हुए, मतलब उन पे पाप प्रभाव अगर हुआ तो आपके विवाह में देरी होगी ही होगी। पांचवा कारण, सातवें घर पे अगर पापी ग्रहों की दृष्टि हुई या कोई पापी ग्रह यहाँ बैठ जाए, पापी ग्रह सभी को पता है मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सारे पापी ग्रह हैं। अगर वो यहाँ बैठ जाए या शुक्र के साथ ही बैठ जाए तो आपके विवाह में देरी होगी ही होगी। छठा कारण,
छठा कारण जो है वो दोस्तों बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप अपनी कुंडली उठाइएगा और चेक कीजिएगा कहीं आपकी कुंडली में शनि की दृष्टि शुक्र पे तो नहीं है, या कहीं आपके जो सूर्य शनि हैं वो शुक्र के साथ तो नहीं बैठे हुए। कहीं भी चार्ट में किसी भी घर में कंडीशन नहीं है 6, 8, 12 की, किसी भी घर में शनि बैठ के शुक्र को अगर देख रहे हों या शनि और शुक्र कंजक्ट कर रहे हों किसी भी घर में, तो विवाह में देरी होती ही होती है। ये 100% एक्यूरेट सूत्र है, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा जब आपने देखना हो कि आपकी जो मैरिज है उसमें क्यों डिले हो रही। तो ये कुछ मैंने आपको कारण बताए, और भी बड़े कारण हो सकते हैं। जैसे आपका जो ये जो छठा घर मैंने बताया ये 7th से 12 है। 8वां घर जो है वो 7th से 2nd है, और 12th जो हाउस है वो 7th से 6th है। तो 6, 8, 12 त्रिक स्थान तो होते ही होते हैं, और इनका विवाह का जो घर है उनसे संबंध होता ही होता है। तो देर आर सो मैनी परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और भी बहुत कॉम्बिनेशन परमोटेशन है। फिलहाल इस वीडियो में उनके डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे। ये जो मैंने आपको सूत्र दिए हैं ये लगा के देख लीजिएगा, पक्का है कि ये सूत्र काम करते ही होंगे। और इनके उपाय के लिए मैं अपनी पिछली वीडियो आपको डाल चुका हूँ कि अगर विवाह में देरी होती है तो आप कौन से उपाय कर सकते हैं। एक मैंने साधना आपके लिए सुझाव दिया था, जो आ, आ, जिनके टेबे में ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो होती हैं या उनको आ रही हैं, वो अगर वो साधना को करें और निश्चय पूर्वक उनको अगर वो करते हैं, संयम से करते हैं, जैसा साधक का जो साधना जो करने का विधान है अगर वैसा करते हैं तो निश्चित है वो जो ये बाधाएं होती हैं विवाह में उन पे वो विजय पा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक भगवान आपका भला करे। धन्यवाद।